अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है सब? अच्छा, हमारी लास्ट क्लास हो गई थी। सीएसएस ख़त्म हो गई, सीएसएस की बुक ख़त्म हो गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है आगे? ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमारे पास है रिमेनिंग। तो वो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें हमारी रह गई है। जैसे कि हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स रह गया है। ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स के साथ हमें ग्रिड सिस्टम है। ठीक है। ग्रिड सिस्टम आ गया। उसके बाद फिर हमारा है इसको। ठीक है। फिर हमारा है मीडिया क्यूरी। ठीक है, मीडिया क्यूरी रह गई है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट ऑसम। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद सीएसएस के अंदर एनिमेशन है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो ये सारी सीएसएस के अंदर ही आती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि भाई ये सीएसएस से कोई बाहर है, सारे सीएसएस के अंदर की चीज़ें हैं ये। ठीक है। तो तकरीबन अब सब सीएसएस का ही हम पढ़ेंगे, और फिर जब हमारा मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा ये, फिर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? वेरिएबल्स पढ़ेंगे सीएसएस के। ठीक है। और बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे। और है भाई कुछ? और कुछ है? बस। ठीक है, टेलमैन भी थोड़ी सी देख लेंगे। ठीक है। बस ये मतलब सारी चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम जो है ना, हमारा ये मॉड्यूल ख़त्म होगा, और फिर जो भी आपका क्विज़ होगा, और क्विज़ के बाद फिर हमारी जावा स्क्रिप्ट वाला मॉड्यूल जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फिर आज क्या देखें हम? आज हम देख लेते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर दूसरी चीज़ें देखते हैं हम। तो सबसे पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं। सीएसएस के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं भाई, फाइल बना लेते हैं। आज क्या डेट है भाई? 4। ठीक है। अच्छा, इसको ठीक है, क्लास के अंदर इसी के अंदर आ जाएगा हमारा ये सब। ठीक है, इसको नाम कोई चेंज दे देंगे। ठीक है, जब अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम पढ़ लेते हैं ना। ठीक है। तो सी एस एस उड़ा देते हैं यहाँ से सारी, और एच टी एम एल भी हटा देते हैं, और नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है। और सी एस एस का लिंक हम लगा लेते हैं। तो सबसे हमें पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सी एस एस के वेरिएबल्स। ठीक है। फाइल ऑलरेडी हमारी कनेक्टेड है। अच्छा, अब सी एस एस के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, वेरिएबल सबसे पहले तो आप समझें वेरिएबल होता क्या है। कोई भी चीज़ आपको अगर मल्टीपल टाइम्स चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि भाई वेरिएबल जो है ना, सिंपल एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स समझ लें। अब उस बॉक्स के अंदर जो भी आप डालते जाएंगे ना, वो सारा कहाँ पे सेव होगा? बॉक्स के अंदर। मतलब उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख दें, वो क्या हो जाएगी? एक बॉक्स के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है। वेरिएबल क्या है? आपका सिंपल एक बॉक्स है। जब भी आपको वो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको, मतलब बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो चाहिए होगी, तो आप किसको बुलाएंगे? उन चीज़ों को तो बुलाएंगे नहीं, बल्कि उस बॉक्स को बुलाएंगे। जैसे आपके पास बॉक्स आ जाएगा, तो समझो उसके अंदर जो चीज़ें आपके पास वो भी आ जाएगी। ठीक है। तो सेम वेरिएबल जो है ना हमारा, यही काम, मतलब वेरिएबल की एग्जांपल सेम यही है, बॉक्स टाइप के। अगर आपकी कोई भी आप वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कोई भी चीज़ सेव करवाते हैं, तो जब भी आप उस वेरिएबल को गेट करते हैं ना, तो आपके पास उसके अंदर जो चीज़ रखी है थे, जो रखी होती है वो आ जाती है आपके पास। ठीक है। सिंपल है, समझ आ गया या नहीं समझ आया? आया समझ? भाई जैसे कि बॉक्स है ना, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना एक ये समझ ले कि भाई एक बॉक्स टाइप, ये समझ ले कि कुरियर, एक कुरियर कंपनी वाला होता है, वो क्या करता है भाई, एक उसके पास बॉक्स होता है जिसके अंदर वो सारे आइटम जो भी है ना, या कुरियर का जो पैकेट होता है, वो क्या करता है, आपका जो भी आइटम होता है ना वो उसके अंदर रख के आपको दे देता है। ठीक है। अब जब भी आपको उस कुरियर के पैकेट को मंगवाना है अपने पास, या अपने पास बुलाना है, या जो भी है, फॉर एग्जाम्पल उसको पुकारना है, तो आप किस नाम से पुकारेंगे? जो उस पैकेट के ऊपर नाम लिखा होगा। आप उस आइटम को नहीं बोलेंगे। जैसे कुरियर कंपनी वाले होते हैं ना, किसी ने जो है ना एयरपोर्ट्स मंगवा लिए, किसी ने जो है ना वो हेडफोन मंगवा लिए, किसी ने माइक मंगवा लिया, किसी ने जो है ना वो
माउस मंगवा लिया, अब 4 चीजें मंगवाई हैं और चारों जो है आपको किसके अंदर रखी होंगी, एक पैकेट के अंदर रखी होंगी, अलग अलग पैकेट के अंदर रखी होंगी, ठीक है। अब जब भी आपको किसी पैकेट को, मैं कुरियर वाला बंदा किसी बंदे को जाएगा देने, ठीक है, तो वो किस नाम से पुकारेगा उसको, वो डायरेक्ट पैकेट के ऊपर जो नाम लिखा होगा ना उसको पुकारेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा भाई इसका तो माउस था लो उठा के दे दो, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता, कुरियर वाले को थोड़ी पता होता है, कुरियर वाले को सिर्फ ये पता होता है कि यार ये एड्रेस है, यहाँ पहुंचाना है मुझे, ठीक है। तो उसको क्या पता होता है कि भाई ये एड्रेस है यहाँ पहुंचाना है, तो वो एड्रेस जहां भी वो पहुंचाएगा उसके अंदर क्या चीज रखी होगी जो उसने अंदर रखी थी, या जो भी वहां से रख के आई होगी, जो भी उसने ऑर्डर की थी, ठीक है। तो वेरिएबल सिंपल इसकी मतलब, मैंने थोड़ी सी लंबी हो गई ये, वेरिएबल सिंपल इसका ये है कि देखिए जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं ना, कोई भी चीज आपको सेव करनी है, ठीक है। अब वो कोई भी चीज हो गई, ठीक है, जो भी चीज आपको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर सेव करनी है। वैसे वेरिएबल का टॉपिक जो है ना, जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपको इन डिटेल मजीद और सिखाई जाएगी, लेकिन वेरिएबल की सिंपल डेफिनेशन यही है कि कोई भी चीज़ आपको सेव करवानी है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप सेव करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, सीएसएस के अंदर भी वेरिएबल बनते हैं, हाँ सीएसएस के अंदर थोड़ा सा अलग टाइप से वेरिएबल बनते हैं, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे या आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें उसके अंदर जो है ना वेरिएबल अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन वेरिएबल का काम ही यही है कि उस वेरिएबल के अंदर आप जो भी चीज़ सेव करवाएंगे वो उसके अंदर सेव हो जाएगी, और जब भी वो चीज़ आपको चाहिए होगी आप उस वेरिएबल को कॉल करेंगे, आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे सीएसएस के अंदर उसका क्या काम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलहाल हम जो है ना एक छोटा सा टेक्स्ट लिख दें ताकि इसको चला के हम देख लें। तो कॉपी, ठीक है, बस। अच्छा अब देखिए, अब वेरिएबल हम किस तरह बनाते हैं सीएसएस के अंदर। अब पहले तो मैंने आपको बता दिया भाई नीड क्यों पड़ गई, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अच्छा एक तो बना मतलब मैंने आपको वेरिएबल बता दिया, वेरिएबल होता क्या है। अब इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, जब हमें एक ही स्टाइलिंग, ये अभी सीएसएस की बात हो रही है, जब हमें एक ही स्टाइलिंग मल्टीपल जगह देनी हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर रेड है, अब वो मुझे बैकग्राउंड कलर रेड जो है ना वो मुझे, या बैकग्राउंड करनी कलर रेड है, ठीक है, तो अब वो कलर जो रेड है वो मुझे हेडिंग के ऊपर भी देना है, वो मुझे एक मेरे पास जो पैराग्राफ है मुझे उसको भी देना है, वो कलर मुझे जो है वो, मतलब मेरे पास पूरी पेज के अंदर जो है ना 3 हेडिंग है, ठीक है, एक H1 है, एक H2 एक H3 है, इस तरह मेरे पास 3 पैराग्राफ है, ठीक है, और एक मेरे पास यूएल और एलआई की लिस्ट है, ठीक है। तो अब मुझे जो बैकग्राउंड सॉरी कलर जो रेड है ना वो मुझे कहाँ का देना है भाई, मुझे देना है उसको H1 को भी देना है, H3 को भी देना है, H2 को नहीं देना, ठीक है, और तीनों पैराग्राफ को देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए कलर सिंपल मेरी क्या जा रहा है, रेड ही मुझे देना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, रेड के नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर वैल्यू सेव करवा दूंगा रेड की, और जब भी मुझे रेड कलर कहीं देना होगा मैं सिंपल उस वेरिएबल को कॉल करूंगा और उसकी वैल्यू उसके पास चली जाएगी। अब सीएसएस के अंदर वेरिएबल किस तरह बनते हैं, दो तरह से वेरिएबल बनते हैं, एक तो होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। अच्छा ग्लोबल का मतलब क्या है कि आपको पूरी फाइल के अंदर वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना 1000 लाइनों की आपने सीएसएस लिख दी, बहुत बड़ी वेबसाइट बना दी आपने, पेज बना दिया, उसके अंदर 1000 लाइन की सीएसएस आपने लिख दी, ठीक है। अब होगा क्या कि आप जो है ना वेरिएबल जो बनाएंगे, अब डायरेक्ट वेरिएबल आप किसी क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ से क्लास देते हैं ना, मैं इधर एक काम करते हैं, 2-3 चीज़ें ले लेते हैं, H3 ले लेते हैं, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कर दिया, इसको बोलते हैं भाई हेलो, और यहाँ पे कर देते हैं वर्ल्ड, ठीक है, और एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको क्या बताया, 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल क्या होता है ग्लोबल, दूसरा होता है लोकल, ठीक है। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल के मतलब ग्लोबल वेरिएबल बनाया है तो आपको पूरी फाइल के अंदर वो जहाँ भी आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा पूरी फाइल के अंदर, भले आपने 1000 लाइन की फाइल बना दी या 10,000 लाइन की फाइल बना दी, पूरी फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक क्लास के अंदर या आईडी देके आपने उसको स्टाइलिंग देके उसके अंदर वेरिएबल बनाया है, तो अब वो सिर्फ आपको उसी के अंदर मिलेगा, उसी क्लास के अंदर, या उसी जो स्टाइलिंग आपने की है, जो आपने आईडी से गेट की है, कोई भी सिलेक्टर यूज़ किया है, वो आपको उसी के अंदर मिलेगा, पूरी फाइल के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अब इसकी थोड़ा सी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल बनता किस तरह है, ठीक है। तो आपको सिंपल ये क्या लगाना है भाई, सेमी कॉलन लगाना है और उसके बाद आपको लिख देना है रूट,
ठीक है। रूट के बाद आप यहाँ इस तरह से जो है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और अब इसके अंदर आपको बनाने वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल किस तरह बनते हैं, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू सेव करवा सकते हैं। मैं वेरिएबल का नाम रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, रखना किस तरह नाम है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपल, आपको जब भी वेरिएबल बनाना हो, आप सिंपल CSS की बात कर रहा हूँ तो 2 दफ़ा डैश लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल का नाम दे देंगे। अब वेरिएबल का नाम मैं रखना चाह रहा हूँ BG कलर, मतलब कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी वो आप इसको बता देंगे कि भाई बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए। तो मैंने इसको बोल दिया भाई बैकग्राउंड कलर होना चाहिए रेड, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक वेरिएबल इससे बना दिया, वेरिएबल क्या है भाई BG कलर, और उसके अंदर वैल्यू क्या आ गई रेड। अब जब भी वो इस वेरिएबल को कॉल करेगा उसके बाद हमेशा जो है ना रेड कलर ही आता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर उसको 10 जगह 15 जगह पूरी फाइल के अंदर उसको रेड कलर देना है, किसी कलर, किसी भी टेक्स्ट को या किसी बैकग्राउंड को, सॉरी किसी भी टेक्स्ट को। अच्छा, ये वेरिएबल हमने ऐसा नहीं है कि भाई ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ना, ये हम बैकग्राउंड कलर को भी दे सकते हैं और टेक्स्ट कलर को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसका कलर क्या रखा है रेड। अच्छा, अब मुझे रेड कलर बैकग्राउंड कलर को भी देना हो या टेक्स्ट को कलर देना हो, तो वहां पे हम सिंपल जो है ना कलर की जगह अब हम क्या यूज करेंगे वेरिएबल। जैसे कि मैंने H1 बनाया हुआ है ना वहां पे, तो हमने चला के देख लिया इसको, ठीक है। अब देखिए H1 है, अब H1 का कलर मुझे करना है रेड, तो मैं सिंपल क्या करूंगा भाई, यहाँ पे कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं कलर, और कलर के अंदर अब मैं डायरेक्ट जो है ना, कलर के अंदर डायरेक्ट अब मैं रेड नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा इसको कि ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाया है ना वो आप यूज करो, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा ये लगा के फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करा के फिर मैं आपको इसका रियल वर्ल्ड आपको सिनेरियो बताऊंगा कि भाई क्या इश्यूज आते हैं हमारे पास, जो हम जो है ना वेरिएबल से हम ये मतलब वेरिएबल वहां पे फिर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है यूज़ करना। तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूंगा, जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सिंपल आप क्या करते हैं, रूट के अंदर जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने किस तरह वेरिएबल बनाया, 2 दफ़ा डैश लिखा और उसके बाद जो भी आपको नाम लिखना हो, अब मुझे BG कलर लिखना था, मैंने BG डैश कलर लिखा है। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। BG कलर मतलब कैमिल केस भी यूज कर सकते हैं, मतलब सॉरी जो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जो हमने कैमिल केस पढ़ा नहीं है क्या है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या बीच में डैश डाल दें, जो भी है, लेकिन स्टार्ट के अंदर आपको 2 डैश डालना। वही बता देना नीट क्या है, मैं जब भी बता रहा हूँ आपको कि पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है। बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब इसकी नीड हम बता देते हैं क्या है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सीख लेते हैं कि इसको बनाना किस तरह है और इसको यूज़ किस तरह करना है। तो बना तो हमने देख लिया भाई किस तरह बनेगा, हमने एक वेरिएबल बना दिया BG कलर के नाम से, और उसके अंदर कोई भी नाम रख सकते हैं आप, और वैल्यू उसकी दे दी कि भाई इसके अंदर कलर जो है ना रेड आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इस कलर को यूज़ करना है, तो मैं डायरेक्ट रेड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है ना वो वाली वैल्यू मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे किस तरह यूज करूंगा, बना तो मैंने लिया है, अब मुझे यूज करना है, तो सिंपल मैं लिखूंगा वेरिएबल और उसके अंदर वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इस तरह से हम वेरिएबल बनाते हैं और इस तरह से वेरिएबल को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब पहले इसको चला कर देखते हैं। नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि रेड हमारा शायद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब चल जाएगा हमारा, ठीक है। कलर आ गया भाई, चेंज होके आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैं कोई और कलर रखना चाहता हूँ, ठीक है, या कलर नहीं, चलो पहले इसको एक और चीज देख लेते हैं। अच्छा, अब यही कलर मुझे पैराग्राफ के बैकग्राउंड को देना है, मेरा पैराग्राफ भी आ रहा है, इसके बैकग्राउंड को मुझे ये कलर देना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, पैराग्राफ को लेके आए और उसके अंदर आपने बोल दिया भाई बैकग्राउंड कलर, और उसके अंदर कलर आपको कौन सा देना है, रेड। तो जहां भी आपको अब रेड कलर देना होगा ना, आप क्या यूज करेंगे, वेरिएबल का नाम, मतलब जो भी आपने वेरिएबल बनाया वो, और वेरिएबल किस तरह यूज करते हैं, वेरिएबल और जो भी आपने वेरिएबल बनाया उसका नाम। अच्छा, एक वक्त के अंदर 10 20 50 100 150 जितने वेरिएबल बनाना चाहिए आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको कौन सा तरीका सिखा रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल वाला, ठीक है। फिर मैं एंड में इसका जो है ना आपको सिनेरियो बता दूं कि यूज़ कहाँ पे होता है और कहाँ यूज़ करना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहले हम सीख लेते हैं किस तरह बनता है और किस तरह कॉल होता है। तो इसको हम बोलते हैं भाई ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है।
अच्छा ग्लोबल वेरिएबल्स कर देते हैं, क्यों हम एक से ज़्यादा बनाएंगे। अच्छा मैंने बैकग्राउंड कलर इसको क्या दे दिया भाई, जो भी मेरा कलर था, ठीक है। या इसका नाम आप रेड कलर भी रख सकते हैं, मैंने इसको बोल दिया भाई रेड कलर, ठीक है। कैमल केस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे वही वेरिएबल यूज करना होगा, ठीक है, रेड कलर। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको रेड कलर, ठीक है। चला आगे देखें भाई, आ गया भाई। तो इस तरह आपको पूरी वेबसाइट के अंदर कहीं भी आपको ये रेड कलर चाहिए होगा, आप सिंपल क्या करेंगे, उसका वेरिएबल बना के उसको रख देंगे, और जब भी आपको कॉल करना होगा आप उसको वेरिएबल का नाम कॉल करेंगे। अच्छा अब रेड कलर है, आपका सवाल पता है क्यों आया, इसीलिए आया कि भाई ये रेड कलर है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, हमने कलर के नाम से जो है ना एक वेबसाइट देखी थी, याद है सबको, जहाँ पे हमें कलर्स मिल जाएंगे, कूलर्स.com, कूलर्स.co, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट हम एक्सप्लोर में चले जाते हैं यहीं से। अब यहां से हम मुश्किल कलर उठाते हैं जिसका कोड आपको याद ही ना हो, ठीक है। ये उठा लिया भाई, ठीक है। अच्छा ये हमें थोड़ा सा ये उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं इसके अंदर सेव करवा लेता हूँ ये कलर, ठीक है। अच्छा ये हैश के साथ लगेगा। अब मुझे आप ये बताएं, ये वाला कलर मुझे जो है ना पूरी वेबसाइट के अंदर 50 जगह यूज करना है। तो अब मुझे बताएं मैं क्या ये कलर अपने पास याद रख लूंगा या कॉपी कर करके पेस्ट करूंगा, क्या करूंगा। रेड कलर तो याद हो गया ना आपको, जब भी आपका सवाल सामने से आएगा इसके साथ जरूरत क्या है हमारी, ठीक है। लेकिन और भी इसकी मैं चीजें बताता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, क्यों यूज करना चाहिए, क्या इससे फायदा होता है। तो मैंने देखिए अब कौन सा कलर यूज कर लिया, अब मुझे यही कलर जो है ना 10 जगह चाहिए। मेरे पास एक बटन है, मेरी पूरी देखिए अब आप होता क्या है, जब भी आप वेबसाइट बनाने बैठते हैं ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कलर जो है ना अगर प्रोफेशनल वेबसाइट आप बनाते हैं तो कलर मैक्सिमम आप जो है ना 2 या 3 रखते हैं। जिस तरह मैंने आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इस तरह की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो मैक्सिमम 2 या 3 कलर की हमारी जो वेबसाइट बनती है प्रोफेशनल वही बनती है। अब मुझे बताएं कि एक वेबसाइट के अंदर बटन है और उस बटन का कलर जो है ना ये है, और ये कलर जो है ना पूरी वेबसाइट, मतलब ये बटन जो है ना, सॉरी मतलब हमारे पास जो बटन है उसका बटन का कलर ये है, ठीक है। अब पूरी वेबसाइट के अंदर हमारा वो बटन जो है वो 20 जगह यूज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, 20 जगह यूज हो रहा है, आप जा जाके जो है ना सब जगह से जो है ना कलर को 20 जगह जो है ना जाके कलर यहां से कॉपी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने वेरिएबल अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। आप क्या करेंगे भाई, यहां पे आएंगे, ये कलर आपने दे दिया इसको, ठीक है, आपने एक दफा दे दिया, फिर यहां पे आएंगे, फिर दूसरी दफा दे दिया आपने, ठीक है। इसी तरह से 20 जगह आपने बटन को कलर दे दिया भाई, कोई मसला नहीं है। अब हुआ ये कि आपने जो है ना पूरी वेबसाइट बना ली और चेक करवा दी टीचर को या क्लाइंट को चेक करवा दी, मतलब क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे थे, आपने उसको, उसने बोला कि भाई रेड कलर लगा दो, आपने लगा के उसको ये वाला कलर लगाया और उसको दे दी। 20 जगह आपने चेंज किया था और दे दी उसको, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यार ये बटन का कलर पसंद नहीं आ रहा, इसको चेंज कर दो। क्या कर दो भाई, ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये वाला कलर चाहिए। अब आप क्या करोगे भाई, आप सिंपल जाओगे 20 जगह और जा जाके जो है ना इस तरह से इसकी चेंज करोगे, ऐसे ही करोगे भाई, 20 जगह जाके चेंज करोगे। लेकिन वेरिएबल का क्या काम है कि अगर आपने वेरिएबल बनाया होगा तो आप सिंपल क्या करोगे, यहां पे आके एक दफा चेंज करोगे, बस आपका कलर चेंज हो गया, और यहां पे आपका सब जगह क्या यूज हो रहा होगा, वो वेरिएबल यूज हो रहा होगा, ठीक है। वो वेरिएबल यूज हो रहा होगा, तो आपने जहां भी वो वेरिएबल 20 जगह आपने वेरिएबल यूज किया होगा, आपका ऑटोमेटिक पूरी वेबसाइट के अंदर, बस आपको कहां चेंज करना पड़ा, सिर्फ एक जगह, ठीक है। अब आप बोले थे कुछ क्लास कहां, तो आप 20 जगह जाके क्लास से दोगे सबको, क्लास तो फिर सबको दोगे ना यहाँ पे फिर। हाँ ये भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो वेरिएबल बेसिकली इसीलिए, देखिए अभी तो मैं आप देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए रियल सिनेरियो के अंदर होता क्या है कि जब आप वेबसाइट बनाने बैठते हैं ना, अब अभी तक तो आपने कोई वेबसाइट जो है ना, मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा है जिसने मैक्सिमम, वैसे मैं पूछता हूँ आपने किसी ने इतनी बड़ी वेबसाइट बनाई है कि भाई जिसके अंदर जो है ना 5 से ज़्यादा पेजेस हो, किसी ने नहीं बनाई। लेकिन आपको बताऊं वेबसाइट जो है ना तकरीबन 70 80 100 पेजों की वेबसाइट होती है, और उस वेबसाइट के अंदर भी पेजेस के अंदर भी पेजेस, पेजेस के अंदर भी पेजेस होते हैं। तो जब आप रियल बड़ा प्रोजेक्ट देखेंगे ना, जब, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीखना,
आहिस्ता आहिस्ता सीखना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्ट बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाए। तो अभी तो हम सिंपल कलर, बैकग्राउंड कलर एक फाइल बना के उसी के अंदर चेंजेस करके देख रहे हैं। जब आप बड़ा प्रोजेक्ट कोई बनाने बैठेंगे ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि भाई मतलब क्या, मतलब मैं सब जगह यही करता रहूँ यही करता हूँ। इससे अच्छा क्या होता है भाई, हमारे पास जो है ना एक वेरिएबल्स की फाइल बनती है। ये बहुत आगे की बात है, एडवांस बात है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ सिंपल, कि हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल्स की एक अलग से फाइल बनती है, जहाँ पे हमारे जो है ना सिर्फ कलर डिसाइड होते हैं कि भाई जब भी अगर क्लाइंट का दिमाग खराब होगा वो बोलेगा भाई ये कलर नहीं ये चाहिए, हम पूरी ऐप में जाके कलर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ वेरिएबल का कलर चेंज करेंगे, वेरिएबल जो हमने बनाया होगा, और पूरी वेबसाइट के अंदर वो कलर यूज हो रहा होगा वेरिएबल के जरिए, हम उस वेरिएबल का कलर चेंज करेंगे। अब भले वो 100 जगह कलर लगाओ या 200 जगह, वो पूरी जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस तरह से तो क्लासेस 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 बनाते रहेंगे, क्लासेस एचटीएमएल के अंदर भी देते रहेंगे और सीएसएस के अंदर भी देते रहेंगे, तो ये लंबी पंचायत हो जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, सीएसएस के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं। अभी तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको बनाना है पैडिंग। अब पैडिंग आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास जितने भी बटन है ना, सबकी पैडिंग सेम हो, ठीक है। या मेरे पास फॉर एग्जाम्पल देखो, वेबसाइट के अंदर एक बटन तो होता नहीं है, मल्टीपल बटन होते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास जितने ही बटन है ना पूरी वेबसाइट के अंदर, वो किसी भी कलर के हो, सबकी पैडिंग जो है ना सेम हो। क्या पैडिंग सेम हो भाई, सबकी पैडिंग जो है ना 16 पिक्सल हो, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको बोलता हूँ, वेरिएबल बना दिया मैंने पैडिंग, ठीक है। और पैडिंग इसको बोल देते हैं भाई पैडिंग बीटीएन, मतलब बटन की पैडिंग है, ठीक है। और मैंने इसको बोल दिया भाई आपकी जब भी आप बटन यूज करो ना कोई भी, उसके अंदर आप ये वेरिएबल, मतलब जब भी आप पैडिंग देना चाहो किसी बटन को, आप सिंपल क्या कर देना, मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, वैसे तो यहाँ पे क्योंकि बॉक्स के अंदर है चल जाएगी वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे वेरिएबल यूज करना है, मैंने सिंपल क्या बोलते हैं पैडिंग बटन, ठीक है। अब जब भी पूरी वेबसाइट के अंदर मुझे कहीं भी पैडिंग देनी होगी और कहीं भी मुझे पैडिंग 16 पिक्सल देनी होगी, मैं सिंपल क्या करूंगा, वेरिएबल का नाम यूज करूंगा, मतलब वेरिएबल यूज करूंगा और मेरी वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो सेम जो आप क्लासेस का बोल रहे हैं ना, वही क्लासेस के भी कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल से आपका काम इस तरह इजी हो जाता है कि आप क्लासेस को जो है ना अलग फाइल के अंदर नहीं बना के रखते, आप सीएसएस की फाइल में रखते हैं। लेकिन वेरिएबल को ये है कि इन फ्यूचर आप जो है ना अलग से फाइल भी बना के आप रख सकते हैं, ताकि और दूसरी फाइल से इसको आप मंगवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अब क्लासेस वाला काम जो है ना वो प्रोफेशनली यूज नहीं होता इतना, ठीक है। अगर जब भी आपको, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी तो हम लोगों ने इतनी कोई बड़ी चीज़ बनाई नहीं है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, ठीक है। जब कोई बड़ी वेबसाइट या बड़ी चीज़ आप बनाने बैठेंगे ना, तो फिर आपको वेरिएबल की जो है ना वो इंपॉर्टेंस समझ आएगी, ठीक है, कि भाई क्यों ज़रूरी है वेरिएबल, कि अगर हमें 50 जगह 100 जगह एक ही कलर चाहिए, तो हम सब जगह जो है ना वो चीज़ें चेंज ना करें, बस सिंपल जो है ना हम वो वेरिएबल हमने दिया और उसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दे और हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो बस आपने इसलिए जो भी काम रिपीटेड हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जगह मुझे 16 पिक्सल जो है ना कोई चीज़ चाहिए, मैं सिर्फ पैडिंग बटन की बात नहीं कर रहा, मुझे किसी लिस्ट के अंदर पैडिंग जो है ना वो 16 पिक्सल चाहिए, मुझे किसी दूसरे आइटम के अंदर कोई मैंने पैराग्राफ बनाया हुआ है, कोई कार्ड बनाया हुआ है, कोई इमेज लगाई हुई है, कहीं भी जो है ना मुझे पैडिंग 16 पिक्सल चाहिए होगी, मैं सिंपल क्या करूंगा, 16 पिक्सल डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ये वेरिएबल का नाम यूज़ कर लूंगा बस। तो जहां भी मुझे चाहिए होगी वेरिएबल यूज़ करूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने सिंपल देखिए वेरिएबल की मतलब बनाया हमें इसलिए था कि भाई एक जब भी हमें यूज़ करना हो वेरिएबल को यूज़ कर लें और इसके अंदर हमने वैल्यू सेव करवा दी, ठीक है। अब कल को क्लाइंट आके बोलता है भाई ये वाला कलर नहीं, मुझे जो है ना ये वाला कलर चाहिए, आप सिंपल ये वाला कर दो, तो हम 20 जगह 50 जगह करने नहीं बैठे, सिंपल वेरिएबल की वैल्यू चेंज की, हमारा काम हो गया, ठीक है। और ये होता है, यही होता है, ठीक है। जब आप पूरी वेबसाइट बना देते हैं 50-60 पेजों की, जब ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, जब आप सबमिट करवाते हैं क्लाइंट को कोड मतलब बताते हैं कि भाई बन गई है, क्लाइंट जब चेक करता है वो बोलता है कि यार कलर पसंद नहीं आ रहा, चेंज कर दो, ठीक है। तो ज़्यादातर डेवलपर पता है क्या गलती करते हैं, वो यही वाली गलती करते हैं कि वो सिंपल जो है ना हर जगह जा जाके जो है ना कलर चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके पास तो अभी सीएसएस की एक फाइल है, अभी तो एक फाइल है, कल को जब आप प्रोजेक्ट बड़ा बनाने बैठोगे तो आपके पास हर पेज की अलग फाइल होगी। अगर मैं आपको कहूँ भाई आपको 4 पेज की वेबसाइट बनानी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइसिंग, तो आप 4 के पेज अलग अलग बनाओगे, तो चारों की स्टाइल फाइल की भी अलग अलग बनाओगे। क्यों अलग अलग बनाओगे, क्योंकि अगर एक ही फाइल के अंदर सारा पेजेस का कोड लिख दोगे, वैसे तो लिख सकते हो, लेकिन लिख दोगे तो क्या होगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके एक पेज के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अभी मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, देखिए ये वाला मैंने असाइनमेंट आपको दिया नहीं था, ठीक है, आज दे देंगे इसको, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब इस वेबसाइट के अंदर देखिए ये पूरा पेज है, ये पूरा पेज है।
अब इसकी CSS जब आप लिखने बैठेंगे ना, गारंटी है कि 500 लाइन की CSS तो आपको हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। 500 हो गई। अब आप बोलेंगे भाई इसी CSS की फाइल के अंदर अबाउट जो पेज है ना, इसकी भी स्टाइलिंग लिख दो, ठीक है, वो 1000 हो गई, ठीक है, मान के चलते 500, इसकी भी हो गई 1000। फिर आप पब्लिकेशन पे आएंगे, इसकी 500 है, चलो इसकी भी लिख दो। तो इस तरह से आपका जितना काम डिवाइड हो ना उतना अच्छा है, ठीक है, ताकि आपको बाद में ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो आप क्या करते हैं भाई, अलग अलग फाइल बनाते हैं। अब जब अलग अलग फाइल बनाएंगे तो फिर अलग अलग फाइल के अंदर आपको फिर अलग अलग, अब इसके अंदर कलर चेंज है, उसके अंदर कलर चेंज है, या इसके अंदर भी आपको वही कलर यूज करना है जो आपने पहले डिसाइड, क्योंकि थीम तो हमारी एक ही चल रही होती है, ठीक है। भले वेबसाइट जितनी बड़ी हो हमारी, जहां भी आप जाएंगे आपको बटन का कलर यही मिलेगा पूरी वेबसाइट के अंदर। अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा, देखें यहाँ पे अगर देखने जाए ना, ये देखें यहाँ पे ये वाला जो बटन है, ये सॉरी ये वाला बटन, अब इसके अंदर और इसके अंदर देखें छोटा सा क्या डिफरेंस है, ये वाला बटन, ये देखिए अब सेम ये बटन है, और यहाँ पे देखें एक बार और यूज हो रहा है, 4 दफा और यूज हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मजीद, और अब ये देखें एक ये बटन है जो सिर्फ एक जगह नहीं, ये देखने यूज ही हो रहा है, मतलब बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब वो चीजें बार बार यूज हो रही हो ना, आपके पास कोई कलर यूज हो रहा हो, कोई बैकग्राउंड कलर हो रहा हो, कोई पैडिंग हो रही हो, कोई भी स्टाइलिंग आपकी मल्टीपल टाइम आपकी रिपीट हो रही हो, तो आप सिंपल उसकी स्टाइलिंग की जो वैल्यू है ना, भले पैडिंग है, मार्जिन मार्जिन की वैल्यू है, या बॉर्डर आपको लगाना है, अब जैसे ये बॉर्डर है, अब इसके ऊपर भी बॉर्डर है, इसके ऊपर भी बॉर्डर है, इसके ऊपर, और सबका कलर सेम है, तो आप सिंपल एक बॉर्डर कलर का वेरिएबल बना दें और उसको वहां पे कलर डिफाइन कर दें। जब भी आपको बॉर्डर लगाना है वो कलर जो है ना आप वो वेरिएबल से उठा लेंगे। तो अब ये है कि पूरी वेबसाइट के अंदर जब भी हो सकता है ये जो है ना बटन पूरी वेबसाइट के अंदर 50-60 यूज हुए हों, तो आप क्या करेंगे भाई, सब जगह जा जाके उसका बॉर्डर का कलर चेंज नहीं करेंगे, आपने वेरिएबल बनाया हुआ है उसको सिंपल वहां पे कॉल कर लेंगे, और जब भी आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना हो, अगर क्लाइंट बोलता है तो आप सिंपल कलर वहीं से वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें, पूरी वेबसाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये फायदा है वेरिएबल यूज करने का, ठीक है। रियल वर्ल्ड के सिनेरियो के अंदर भी यही हो रहा होता है, ठीक है, कि अगर आपको कोई पूरी वेबसाइट के अंदर चीजें चेंज करनी है, कलर से रिलेटेड या पैडिंग से रिलेटेड, कोई भी CSS स्टाइलिंग से रिलेटेड, तो आप सिंपल उसके वेरिएबल बना के यूज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई आपको चेंज करना हो तो फौरन से, मतलब 2 सेकंड लगे और आपकी पूरी वेबसाइट जो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ ये अपने 1-2 बना के देखें, लेकिन क्या होता है कि लोग जो है ना पूरी पूरी फाइल बना रहे होते हैं, और पूरी मतलब कि वेरिएबल्स के नाम से अलग ही फाइल बनाते हैं वो, वेरिएबल्स डॉट CSS, और उसके अंदर सारे वेरिएबल्स ही होते हैं उनके, ठीक है। यहाँ तक कि बूट स्ट्रैप अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो बूट स्ट्रैप ने भी ऐसा ही किया हुआ है, वेरिएबल्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर उन्होंने क्लासेस डिफाइन की हुई है, ठीक है। ये वाली बात भी हम देखेंगे भाई कि क्लास किस तरह मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ना फिर देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये वेरिएबल हमने ऐसे बना लिए कि अब पूरी वेबसाइट के अंदर जहां भी हमें चाहिए होगी ये वाली स्टाइलिंग, ये वाला कलर चाहिए या ये पैडिंग चाहिए, तो हम सिंपल बार बार ये नहीं लिखेंगे, हम वेरिएबल को यूज कर लेंगे जब भी हमें नीड होगी। और वेरिएबल यूज किस तरह कर सकते हैं, सिंपल वेरिएबल और उसका जो भी वेरिएबल का नाम। अब देखो मेरे पास 2 वेरिएबल आ गए, तो मुझे यहाँ पैडिंग देनी है या मार्जिन देना है, और मार्जिन मुझे देना है 16 पिक्सल। तो अब आपको पता है ऑलरेडी मेरे पास वेरिएबल बना हुआ है 16 पिक्सल का, तो मैं सिंपल बार बार 16 पिक्सल नहीं दूंगा, मैं सिंपल क्या करूंगा, उस वेरिएबल को यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इससे होगा भाई 16 पिक्सल यहाँ भी मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी, तो इस तरह कहीं भी आपको कोई चीज देनी हो। अब देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर बनाया था, रेड कलर मैंने इसको कलर में भी दे दिया और बैकग्राउंड कलर में भी दे दिया, तो जहां भी मुझे रेड कलर चाहिए होगा, अब भले वो कलर में देना है, बैकग्राउंड में देना है, शेडो में देना है, बॉर्डर का कलर देना है, कहीं भी देना है, मैं सिंपल अगर मुझे रेड कलर चाहिए मैं सिंपल वेरिएबल यूज करूंगा, मेरा कलर वहां पे अप्लाई हो जाएगा। और इन फ्यूचर मुझे अगर चेंज करना है तो मुझे सब जगह चेंज करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक जगह चेंज करूंगा मेरा चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आप देखें ये वाला कलर मैंने दिया हुआ है, चेंज किया हुआ मैंने, यहाँ पे आके देखें सब जगह चेंज हो गया खुद ही, और पैडिंग भी देखें लग गई है। अगर देखें वैसे पैडिंग हमने लगा दी है, यहाँ पे पैडिंग लगा दी, यहाँ पे मार्जिन, तो अभी देखें सेट हो रहा है बिल्कुल। लेकिन जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो दोनों को 16-16 पिक्सल खुद ही मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर बताई हुई है। अब अगर मुझे 16-16 पिक्सल नहीं चाहिए, अच्छा इधर भी पैडिंग कर देते हैं हम, ठीक है, बस समझाने के लिए था सिंपल ये, ठीक है, इसको हम पैडिंग ही कर देते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई पैडिंग, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई पैडिंग इसको मिल गई, मैं चाह रहा हूँ कि अब पैडिंग जो है ना दोनों को ज्यादा मिल जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल वेरिएबल इसके अंदर आके वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, सिंपल मैं इसको दूंगा भाई 16 की जगह आप 26 कर दो, ठीक है, और थोड़ा कलर जो है अच्छा सा हो जाए, ठीक है, बस। अब सब जगह मतलब यूं फौरन फौरन से आपकी चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने का फायदा आपका ये
कि आप उसके अंदर जब भी कोई चेंज करना हो, पूरी वेबसाइट आपने बना दी, अब आपको कोई कलर चेंज करना है तो आप सिंपल अगर वेरिएबल से आपने यूज की हुई है ना, तो फिर आप इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वरना अगर आप खुद ने जा जाके आपने सब जगह वही कलर डिफाइन किया होगा, बस ये समझ ले वेरिएबल क्यों हम जरूरी है हमारे लिए, कि कोई भी काम रिपीट हो रहा हो ना, बस उसका एक वेरिएबल बना दे, और जब भी उस काम को हमें यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कलर की एग्जाम्पल दी, यही वाला कलर अगर पूरी वेबसाइट के अंदर सब जगह यूज हो रहा है, सही है, 10-20 जगह यूज हो रहा है, तो आप 10 जगह 20 जगह बार बार नहीं लिखेंगे, आप उसका वेरिएबल एक बना देंगे और उसके अंदर कलर लिख देंगे, ताकि जब भी आपको यूज करना है वो वेरिएबल यूज कर लें, आपके पास वो कलर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा होगा, या हो सकता है या हो कि आपको वो कलर चेंज करना पड़े, तो आपको 10 जगह जाके चेंज ना करना पड़े, एक ही जगह आप चेंज कर दें, आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल वेरिएबल था, और वेरिएबल के अंदर हमने अभी ग्लोबल वेरिएबल देख लिया। अच्छा, लोकल एक इसके अंदर होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे H3 है, अब अगर मैंने इसके अंदर वेरिएबल बनाया, जैसे H3 है, अब इसके अंदर वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया किस तरह बनेगा, 2 बार आपने डैश लिखना है और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख दें। मैंने इसको बोल दिया कलर, या कलर नहीं बोलते, हमने ऊपर रेड कलर लिया है ना, इसको हम बीजी कलर बोल देते हैं, ठीक है। वेरिएबल मैंने किस तरह बना दिया, बीजी कलर करके, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, वैल्यू भी हम वहीं से उठा लेते हैं, ये ले लिया मैंने, ठीक है। और यहां पे मैंने इसको ये रखवा दिया, ठीक है। अब ये मैंने वेरिएबल कहां बनाया, रूट के अंदर नहीं बनाया, ये मैंने कहां बनाया भाई, सिलेक्टर के अंदर बनाया। तो ये वाला जो सिलेक्टर के अंदर जब बनाएंगे ना, तो आपको ये सिलेक्टर के अंदर ही ये वेरिएबल मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। कैसे भाई, अगर मुझे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो मैं सिंपल क्या यूज करूंगा, वेरिएबल, और मेरे पास कौन सा वेरिएबल है, बीजी कलर, तो ये यहां तो मुझे यूज हो गया, ठीक है। चला के देखते हैं, यहां तो मुझे मिल गया है, लेकिन अगर मैं यही चीज अगर बाहर यूज करूंगा कहीं, जैसे कि मुझे पैराग्राफ को जो है ना बैकग्राउंड कलर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको नहीं दिया ना हमने H1 को, H1 को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा भाई, बैकग्राउंड कलर वेरिएबल, और अब अगर मैं इसको बोल दूं बीजी कलर, ठीक है, बीजी कलर में बोला है, तो देखते हैं आता है नहीं आता, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल की पहचान क्या है, देखें मैंने वही यूज किया है जो यहाँ पे था, आ तो गया, उसने सजेशन तो दे दी मुझे, VS कोड ने मुझे सजेशन तो दी है, लेकिन वो यूज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल बना है। लोकल वेरिएबल की मुराद क्या है कि भाई उसने H3 मतलब जो सिलेक्टर है ना, उसके अंदर उसने वेरिएबल बनाया है, तो उसके अंदर जब भी कोई सिलेक्टर के अंदर आपका वेरिएबल बनेगा, तो वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाएगा। और अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, ग्लोबल से बता दें कि कहीं भी आप उसको यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल की मिसाल ये है कि आपको वो वेरिएबल उसी सेलेक्टर के अंदर मिलेगा जहां पे आपने उसको यूज किया है, मतलब जहां पे आपने बनाया है। अगर आपको पूरी फाइल के अंदर वो वेरिएबल चाहिए, तो फिर आपको उसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा, और ग्लोबल किस तरह बनता है, रूट के अंदर बनता है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जो है ना क्या करते हैं, ग्लोबल के अंदर ही बनाते हैं, लोकल बनाते ही नहीं है, ज्यादातर लोग ग्लोबल के अंदर ही बनाते हैं, ताकि जहां भी वो उनको वेरिएबल चाहिए हो उनको आराम से मिल जाए, ठीक है। अब वो सिलेक्टर के अंदर चाहिए हो, सिलेक्टर के बाहर चाहिए हो, सब जगह मिल जाएगा उनको, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्लोबल ही बनाते हैं। तो हमने ग्लोबल भी देख लिया, लोकल भी देख लिया, किस तरह वेरिएबल बनता है वो भी हमने देख लिया, और किस तरह इसको यूज करते हैं वो भी देख लिया, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको यूज करना चाहिए, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो वेरिएबल्स तो हमारा चले CSS का हो गया, CSS के अंदर यही वेरिएबल्स होते हैं आपके, ठीक है। वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू सेव करने, और जब भी आपको वैल्यू चाहिए हो, अब मुझे जब भी पूरे कलर, ये पूरा कलर जब भी वेबसाइट के अंदर चाहिए होगा, मैं सिंपल उस कलर को जाके वापस यहाँ पे जाके सर्च नहीं करूंगा, या वापस में जो है ना यहाँ पे आके इसको कॉपी नहीं करूंगा, सही है, बल्कि वेरिएबल का नाम मुझे पता है, और वेरिएबल का नाम फिर आप उस हिसाब से रखते हैं, जैसे कि आपको पता है ना, यहाँ मुझे पैडिंग देनी है, तो उस हिसाब से आप पैडिंग का वेरिएबल बनाएं। ऐसा नहीं कि आप बोले भाई मतलब रेड कलर आपको चाहिए, आप रेड कलर के नाम से वेरिएबल बनाते हो, उसके अंदर रेड कलर रख दें, ताकि जब भी आपको रेड चाहिए हो आपको मिल जाए, ठीक है। अभी मैंने अपनी आसानी के लिए रेड कलर रखा था, तो यहाँ पे हम रेड ही कर देते हैं, ऐसा ना हो कोई बाद में कोड देखे ना तो वो, ठीक है, रेड, ठीक है। अब ये रेड कलर, अब मुझे जहां भी चाहिए होगा मैं सिंपल वेरिएबल यूज करूंगा, मुझे ये रेड कलर मिल जाएगा, ठीक है। रेड तो नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया, लेकिन खैर है, ठीक है भाई। तो ये हमारा वेरिएबल था, ठीक है। तो इससे हमारा काम जो है ना आसान हो जाता है, बार बार हमें चीज़ें रिपीटेड काम नहीं करना पड़ता, एक दफ़ा हम करते हैं और चेंज हो जाती है वो, ठीक है चीज़ें। तो वेरिएबल्स हमने देख लिया जी।
ग्लोबल वेरिएबल हाँ रूट के अंदर ही बनेगा, ठीक है। ये CSS ने बोला हुआ है कि भाई जिस तरह सिलेक्टर आपको होता है ना, कि सिलेक्टर अगर क्लास आपको यूज़ करना है तो डॉट से ही यूज़ करना है। आप हैश लगा के क्लास वाली वेरिएबल जो क्लास वाला सिलेक्टर है वो यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए डॉट ही लगाना है। तो इस तरह वेरिएबल बनाने के लिए ग्लोबल के लिए आपको रूट ही यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये 2 दफ़ा जो डैश हमने लगाया ये लगाना ज़रूरी है। आप नाम इस तरह भी रख सकते हैं, रेड, बीजी, कलर, पाकिस्तान, जिंदाबाद, सब रख दें, ठीक है। तो जो नाम रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि भाई जो भी नाम रखना है रख सकते हैं। बस ये आपने नोट करना है, डबल डैश होना चाहिए, और ग्लोबल बनाना है तो रूट के अंदर होना चाहिए वो, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स हो गए। अब हम एक चीज यहां पे देख रहे हैं, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। अब फॉन्ट ऑसम क्या होती है भाई? देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक हमने पोजीशन फिक्स और पोजीशन रिलेटिव ये चीज़ हमने पढ़ी थी, तो याद है हमने व्हाट्सएप का आइकन लगाया था। अब वो आइकन नहीं था, वो हमने इमेज डाउनलोड की थी। तो होता क्या है भाई, जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट के अंदर जहां जहां भी आइकन शो हो रहे होते हैं आपको, ठीक है, तो वो जो भी आपको आइकन शो होते हैं ना डैशबोर्ड के या प्रोफाइल का, या पोस्ट ऐड करनी है तो प्लस का आइकन होता है, अगर कोई यूज़र नहीं होता तो वहाँ पे जो है ना यूज़र का प्रोफाइल आइकन होता है। इस तरह से बहुत सारे आइकन होते हैं, ठीक है। पेंसिल का आइकन होता है जहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, डस्टबिन का आइकन होता है जहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। आपने सब चीज़ें देखी होंगी। तो ये आइकन्स हमें कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट ऑसम। यहाँ पे हमें क्या है, मल्टीपल्स आइकन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे हमें आइकन्स फ्री में मिल जाते हैं। पेड भी इसके अंदर है, ठीक है, लेकिन हम फ्री वाला वर्जन यूज करेंगे। तो सिंपल आपने गूगल पे आप लिख देना है फॉन्ट ऑसम, और आपने सिंपल डॉक्स पे आ जाना है, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो ये बता रहे हैं, रुक जाओ भाई रुक जाओ, चलो पीछे चलते हैं। देखो इसके पास कितने आइकन है भाई, अभी इसका वर्जन चल रहा है 7.3.0, और इसके पास आइकन्स कितने हैं, 65,850 करके कुछ है, ठीक है, 848 है जो भी है। इतने आइकन्स इसके पास हैं, 65,000 आइकन्स हैं। अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लगाने तो मुश्किल से हम 15, 20, 25, 30 आइकन लगा लेते हैं। अगर बड़ी वेबसाइट है, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 आइकन हम लगा लेते हैं। लेकिन 65,000 इसने आइकन दिए हुए हैं, तो आपको जो पसंद आए, जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो आप किस तरह लगाएंगे भाई? हम ले लेते हैं यहाँ पे डॉक्स में जाएंगे सबसे पहले, और डॉक्स में जाके ये बता रहा है कि किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपल गेटिंग स्टार्टिंग के अंदर आएंगे, ठीक है, और अब ये जो जो स्टेप बताएगा वो हमें फॉलो करना है, और हमारा जो है वो चीज़ें लग जाएंगी, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले बोल रहे हैं सेटअप फॉन्ट ऑसम इन योर प्रोजेक्ट। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको फॉन्ट ऑसम सेट करना है तो इसकी वीडियो भी इसने बताई हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है। अच्छा, इसको यूज करने के दो तरीके, एक तो ये इसने जो लिंक दिया हुआ है इससे भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या कि आपको मिनिमम जो है ना आइकन्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब वो आइकन आपको नहीं मिलेंगे जो अच्छा, इसमें मैं आपको बताया तो देखिए दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये कि इसने जो लिंक के जरिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे दूसरा तरीका भी यही है, लिंक वाला ही है, लेकिन उसके लिए हमें किट बनानी पड़ती है। अगर आप किट बना लेंगे ना, ये बता रहा है ना सेटअप अ किट, अगर आप अपनी किट बना लेंगे तो उससे होगा ये कि आपको बहुत सारे आइकन, जैसे कि लिंक वाला आपको दिया हुआ है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आप किट नहीं बनाते तो इसमें होगा क्या कि आपको जो है वो सारे आइकन्स का एक्सेस आपको हो सकता है ना मिले, या पुराने आइकन्स आपको मिल जाए, ठीक है, अपडेटेड आइकन ना मिले आपको, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि अगर आप सेटअप अ किट करके अपनी एक किट बना लें तो इससे होगा ये कि आपको जितने भी आइकन्स हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, जो भी हमने लिस्ट किए हुए हैं, उन सारों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और हो सकता है कि जो लेटेस्ट आइकन अभी मार्केट में मतलब जो आ रहे हैं इसके अंदर, वो भी इसका एक्सेस भी हमें उस किट के अंदर मिल जाए, ठीक है। तो हमें इसके अंदर, और बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि आपको किट जो है ना वो सेटअप करनी पड़ती है, ठीक है। तो सिंपल हम सेटअप किट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये बोलेगा भाई अपना अकाउंट बना लो, ठीक है, क्योंकि अकाउंट बना लोगे तो तरीका यही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट बना लेते हैं। तो अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ तो था, लेकिन पासवर्ड याद नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अगर चल जाए तो क्या ही बात है, ठीक है। क्या बोला है भाई? दैट वॉज एन इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। देखते हैं, पासवर्ड लगा के चेक करते हैं। इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, एक और ट्राई। क्या बात है भाई, देखा आपने,
फौरन लास्ट ट्राई जो है ना वो हमारी कामयाब हो गई, ठीक है। और पासवर्ड हम सेव कर लेते हैं, ठीक है हमारा। अच्छा देखिए अब यहाँ पे जैसे ही, अच्छा आपने क्या करना है, आप तो फर्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपका अकाउंट तो बना हुआ होगा नहीं, तो आपने सिंपल क्या करना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप वहीं पे आपको नीचे ऑप्शन दे रहा होगा गेट स्टार्टेड का, आप साइन अप कर लेंगे। या मैं आपको दूसरे ब्राउज़र के ऊपर ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको जो है ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें भाई फॉन्ट ऑसम, और फॉन्ट ऑसम जैसे ही आप चलाएंगे आपको जाना है भाई डॉक्स के अंदर। डॉक्स के अंदर जाने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और गेट स्टार्ट करने के बाद आपको किट सेटअप करनी है। तो जब किट सेटअप करेंगे तो आपको बोलेगा लॉगिन। अब आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है भाई साइन अप एंड गेट स्टार्टेड। तो जिस तरह आप, अब तो आपने गिटहब अकाउंट भी बना लिया, आपने पोर्टल भी लॉगिन करना सीख लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है, नेटलीफाई लॉगिन करना सीख लिया। तो अब आपके लिए लॉगिन साइन अप करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को चलाना आ जाना चाहिए, ठीक है। डरने अड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, ईमेल दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो साइन अप कर लेंगे सिंपल। साइन अप से आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेगा, ये बोलेगा भाई अपनी ईमेल दो, और स्टार्ट फॉर फ्री, फ्री में आप स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पर अपनी ईमेल दोगे और एग्री करोगे, आपको ईमेल के ऊपर जो है ना एक ईमेल आएगी आपको, आप सिंपल क्लिक करोगे आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। फिर आप लॉगिन कर लेना, हो सकता है डायरेक्ट आपको लॉगिन करवा दे। और आप देखिए सिंपल क्या करना है, सेटअप फॉन्ट ऑसम, ऐड आइकन्स, मेक इट ऑसम, मतलब आप अपनी वेबसाइट के अंदर फॉन्ट ऑसम लगाएं, जो आइकन चाहिए लगाएं, आपकी वेबसाइट जो है वो बेहतरीन शो हो जाएगी दिखना, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करना है मैंने आपको बता दिया, तो ये गेट स्टार्टिंग आप कर लेना। यहाँ पे सिंपल आपने ईमेल देनी है। मैं अगर ये ईमेल दूंगा, मेरी ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है, तो मुझे मना कर देगा कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो आपकी जो नहीं हो, फर्स्ट टाइम जो लोग जा रहे हैं, जब सारे फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे, तो आपने सिंपल ईमेल देनी है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो है वो ईमेल मतलब आपका अकाउंट बना देगा। और फिर आप उसी, हो सकता है हाँ इसके बाद आपको बोलेगा पासवर्ड सेट कर लो, तो पासवर्ड आपको जो रखना है वो आप रख लें, ताकि लॉगिन के ऊपर आपको वो चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेने आपको। अच्छा अब यहाँ पे आपको किस तरह मिलेगा, देखिए ऑलरेडी जो है ना आपको एग्री, ठीक है भाई हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है भाई, आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे करनी पड़ती है ऐड न्यू किट, ठीक है। न्यू किट जैसे ही ऐड करते हो, बस सिंपल आपको ऐड न्यू किट करनी है, आपकी किट बन जाएगी। किट बनाना जरूरी है। तो सेटअप पे हमने क्लिक किया, उसने लॉगिन करना बोला, हमने लॉगिन कर लिया। अच्छा ऑलरेडी मेरे पास एक किट बनी हुई है, ये रही, ठीक है। अच्छा ये फ्री के अंदर जो है ना एक ही किट अलाउ करता है, अभी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो मैं यही यूज कर सकता हूँ, लेकिन हम एक काम करते हैं डिलीट करके, देखिए क्या बोल रहा है भाई, टोटल एक किट आप बना सकते हो, वरना अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप पैसे दो और जितना चाहिए बना लो। अब पैसे आप दे देंगे तो कितने आइटम्स इसके अंदर होंगे जो पेड होंगे, वो आपको फ्री के अंदर नहीं मिलेंगे, वो अभी आपको बताते हैं। लेकिन आपको सिंपल क्या करना है, अकाउंट जब आपने बना लिया, अकाउंट जब लॉगिन कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे किट बनानी है। अब फ्री के अंदर ये एक किट देता है, ऑलरेडी मैंने बना ली है, तो मैं इसको मुझे इसको डिलीट करना है। अच्छा मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ऐड न्यू किट, तो ये बोल रहा है कि भाई फ्री के अंदर आप एक ही बना सकते हो, वही बोल रहा है कि आप पे करो। तो हमने बोला भाई ठीक है, हम पीछे चलते हैं वापस, ठीक है। और यहाँ वाली जो है ना इसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कैसे करेंगे भाई, सिंपल सेटिंग में आके देखते हैं, ऑप्शन इसने दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं डिलीट का। ऐसा ना हो ये दूसरी दफ़ा बनाने ना दे हमें, वैसे एक अलाउ कर तो रहे। डिलीट का ऑप्शन कहाँ पे है, हाँ भाई नज़र आ रहा है कहीं डिलीट का ऑप्शन। डिलीट, ये रहा भाई, ठीक है। डिलीट दिस किट, डिलीट कर दिया हमने। आपके सामने नहीं बना लेते हैं ताकि ऐसा ना हो ना, क्योंकि आप लोगों को आता नहीं है, तो देख लेंगे फर्स्ट टाइम तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वरना खुद से करने बैठेंगे कहीं और निकल जाएंगे, तो इसलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। बस ये बनाने दे दे, नहीं ऐसा ना हो कि बोले बेटा एक भी नहीं बना सकते आप, तो हमारी कहानी जो है ना ख़राब ना हो जाए, ठीक है। हमने डिलीट कर दी। अब न्यू किट बनानी है, तो सिंपल आपने आपको आपके पास जो स्क्रीन आएगी इसी तरह से आएगी। देखिए अभी एक भी किट नहीं है, सिंपल आपने फर्स्ट किट बनानी है, ऐड न्यू किट करेंगे। अच्छा ऐड न्यू किट नहीं, ये नीचे ऑप्शन दे रहा था हमें, चलो भाई दे दो, लोडिंग योर किट, ये रहा, क्रिएट योर फर्स्ट किट, क्लिक किया। अच्छा यहीं पे लेके आ रहा है फ्री, बस बन गई किट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई गिव इट अ गुड नेम, अगर आपको नेम कोई देना है तो आप दे दें, नहीं देना तो कोई मसला नहीं है।
तो हमने बोला कि भाई नेम ले लो, कोई मसला नहीं है, टेस्ट के नाम से ले लो, ठीक है। देखो जो आपने नाम दिया वो किट का नाम हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई टेस्ट नहीं, फिर हम बोलते हैं SMIT बैच 23, ठीक है, ताकि याद रहे जब अगली बार आए ना तो पता चले कि हमने अब बनाई, इस वक्त बनाई थी। सही है, नाम रख दिया, कोई भी नाम रख दिया और मेक माई किट, बस ये किट आपकी रेडी हो गई है। और अब इसको आप लगा सकते हैं किस तरह, देखिए जैसे ही किट रेडी हुई इसने आपको URL दे दिया, और ये URL कौन सा है, CSS का है या जावास्क्रिप्ट का है। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट टैग इसके अंदर लगा। अब जावास्क्रिप्ट का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इस CSS का लिंक लगाना हो तो हम लिंक के जरिए लगाते हैं, और जावास्क्रिप्ट का लिंक इसने हमें दे दिया है, तो ये हम लगाना हो तो हम इसको भी कॉपी करके लगा लेते हैं। कहाँ लगाना है इसका बेस्ट तरीका है वो आप देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सिंपल आपने इसको कॉपी करना है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, और कॉपी करने के बाद आप सिंपल HTML के अंदर आके आप बॉडी से पहले कहाँ लगाएंगे भाई, जो इसका बेस्ट तरीका और अच्छा तरीका है वो यही है कि आप बॉडी बंद होने से पहले अपनी HTML आप पूरी लिख लें, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको CSS के अंदर ही, मतलब हेड के अंदर ही लगा लेते हैं, ठीक है। वो जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, अभी फिलहाल हम हेड के अंदर। स्क्रिप्ट का जो टैग होता है ना वो पूरी HTML के अंदर आप कहीं भी लगा सकते हैं, चल जाएगी आपकी वो, ठीक है। तरीके इसके कुछ होते हैं कि बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सा यूज होना चाहिए, लेकिन अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो हम सिंपल जो भी लिंक लगाएंगे अब तक वो हम हेड के अंदर ही लगाएंगे, ठीक है। CSS का लगाना है हेड के अंदर लगा दिया, ये अपना फॉन्ट ऑसम का लगाना है वो भी हम हेड के अंदर ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से उसका फिर हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। किट लगा ली, मतलब लिंक लगा ले, किट बना लेंगे ना तब आपको ये लिंक देगा, वरना आपको बोलेगा भाई आप नहीं यूज कर सकते इसको, ठीक है। तो किट बना लेंगे तो इससे फायदा मैंने आपको बता दिया क्या होगा, कि आपको मल्टीपल आइकन्स या बहुत सारे जो है ना आइटम्स जिसके होंगे, जो जो किट बनाने से पहले आपको हो सकता है अवेलेबल ना हो, वो आपको किट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आइकन यूज करने हैं तो सिंपल आइकन पे आ जाते हैं, या यहां से भी नहीं, डायरेक्ट ऊपर उसने टैब दिया हुआ आइकन्स का, क्योंकि हमने किट मतलब अपने URL हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे इसने दे दिया हमें आइकन्स, ठीक है। तो आइकन्स ये देखें भाई बहुत सारे आइकन्स हैं, अगर आपको कोई सर्च भी करना हो तो आप कर सकते हैं, देखिए बता भी रहा है 65,848 करके कुछ है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे आइकन लगाना है फेसबुक का, सर्च किया, ये सारे फेसबुक के आइकन आ गए भाई। अब सिंपल मुझे ये वाला फेसबुक का आइकन चाहिए, मैं इस पर सिंपल क्लिक करूंगा, और सिंपल देखिए अब ये बोल रहा है कि अगर आपको रिएक्ट के अंदर लगाना है, SVC लगाना है, HTML के अंदर लगाना है, Vue.js के अंदर लगाना है, सब के अंदर लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। किस तरह इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जिसके अंदर लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें HTML के अंदर लगाना है तो हम सिंपल HTML के अंदर आते हैं और इस पर क्लिक करेंगे ना, कॉपी हो जाएगा ये, ठीक है। कॉपी हो गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, अपनी HTML के अंदर आना है, ये सब हम बंद कर दें और यहाँ पे आके आप सिंपल पेस्ट कर देंगे। अच्छा इससे देखिए एलिमेंट कौन सा यूज किया है, आई हमारा कौन सा होता है, इटैलिक होता है, तो मतलब ये और इनलाइन भी होता है। तो अगर एक के बाद एक के बाद अगर और आइकन लगाएंगे तो वो एक ही लाइन में लेके आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनलाइन हमारा एलिमेंट है। चले भाई चला के देखते हैं फेसबुक का आइकन आ गया या नहीं आया। आ गया भाई, आ गया भाई फेसबुक का आइकन। अब आप ये देखें कि हमने अब इमेज नहीं लगाई, क्योंकि हमें इमेज लगानी होती है तो उसका साइज, विड्थ, हाइट सब देना पड़ता है, ठीक है। फिर SRC के अंदर उसकी इमेज का सब चीज़ें दो। तो ये जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ना अपने जो भी वेबसाइट के अंदर आइकन्स, वो यहीं से यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉन्ट ऑसम से। तो आपने भी क्या करना है, जब भी आपको पूरी वेबसाइट जैसी आप बनाएं तो उसके अंदर आइकन लगाना हो तो आप कौन सा लगाएंगे, फॉन्ट ऑसम से लगाएंगे। तो फॉन्ट ऑसम आप एक दफ़ा सेटअप कर लेंगे, बस आपका सेटअप हो गया। और देखिए आप अपने पास बनाएंगे ना तो आपके पास लॉगिन ऑलरेडी होगा। मैं तो यहाँ पे जो है वो हर बार यहाँ पे लॉगिन हटाता हूँ फिर लगाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ता है। वरना अपने लैपटॉप के अंदर आप घर पे करेंगे तो ये होगा, आपका सेव होगा, जब भी आप खोलेंगे आपकी किट बनी हुई होगी, आपने URL कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आपका काम हो गया। जो भी आइकन पसंद आए आप लगा दें, ठीक है। अब फेसबुक का आइकन आ गया, अब इसका साइज मुझे बड़ा करना है, तो वो कैसे होगा भाई, यहाँ पे अगर इसको साइज में बड़ा करना है, सिंपल हम इसको बोल देंगे फॉन्ट साइज, या सिंपल इसको सिंपल स्टाइलिंग आप दे सकते हैं, ठीक है, विद हाइट भी आप दे सकते हैं इसको, इसका अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना हो। लेकिन फिलहाल हम 2-3 और लगा के देखते हैं, हम चलते हैं भाई। और अब मुझे फेसबुक नहीं लगाना, अब मुझे लगाना है और कौन से दे रहा है ये, ठीक है, बहुत सारे दे रहे हैं यहाँ पे देखिए, गिटअप का भी आपको दे रहे हैं। अगर आपको गिटअप लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, एप्पल लगाना है एप्पल लगा सकते हैं, आंख वाला आइकन लगाना है, आंख वाला आइकन कहाँ नजर आता है भाई, पासवर्ड के फील्ड के ऊपर, तो वहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी देखें, सर्च का आइकन, चेक का आइकन, डाउनलोड, बहुत सारे आइकन हैं, ठीक है। ये आइकन देखें कितने
65,000 आइकन्स हैं। तो मेरे ख्याल से डेली भी एक लगाएंगे ना तो खत्म नहीं होगा, ठीक है। डेली एक नहीं 10 भी लगाएंगे ना तो मेरे ख्याल से लगाते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इतने सारे आइकन, लेकिन हमें इतने सारों की नीड नहीं होती, ठीक है। जो हमें पसंद होता है सिंपल यहाँ पे, अगर यहाँ पे ले लें हम एरोप्लेन, देखते हैं एरोप्लेन है, रॉकेट देखते हैं, रॉकेट है, ठीक है। अब सिंपल मैं ये वाला रॉकेट लेना चाहता हूं, तो सिंपल लेते हैं, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। चला के देखें, कहाँ गया भाई, ये रहा ना, इसको बाहर ले आते हैं, ठीक है। रीलोड किया, नहीं आ रहा, मसला ये रॉकेट था ना, उड़ गया वो, ठीक है। असल में मसला देखिए क्या है कि हमने पेड ले लिया था। अब कैसे पता चलेगा आपको पेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है भाई, देख के आपको आइकन उठाना है। तो कौन सा फ्री में अवेलेबल है, देखो प्रो प्लस भी है, बोला सिर्फ प्रो नहीं है हमारे पास, आप सिर्फ प्रो नहीं खरीदे, प्रो प्लस भी है, ठीक है। जिस तरह आप आईफोन ले रहे होते हैं ना, प्रो, प्रो मैक्स, फिर मल्टी प्रो, ये सारे चीजें इसके अंदर है। तो बोल रहा है कि ये आपको 50 रुपए में ये मिल जाएगा, 55 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और फ्री में आपको चाहिए तो ये सादा खुशबू जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लगा लेते हैं भाई, रॉकेट ही लगाना है, कौन सा लगाना है, बस ऐसा रॉकेट लगाना है जो उड़ ना जाए बस वो, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया रेगुलर वाला, देखते हैं भाई, अभी भी नहीं आ रहा, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, अच्छा सॉलिड था ना, चलो बस सिंपल ये सॉलिड लिक्विड, इसको नहीं देखना आपने, सिंपल जो पसंद आए वहां से कॉपी करें, लगा दें। कहाँ गया भाई, आ जाओ, आ गया भाई। तो इस तरह से कोई भी आइकन लगाना हो, फेसबुक, गिटहब, गूगल, इंस्टाग्राम, सारे आइकन यहाँ पे लगा सकते हैं। इनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, ये खुद बस सीएसएस की आप क्लासेस देते रहें और आपका काम होता रहेगा, ठीक है। आइकन हमें यहाँ से मिल जाते हैं, अब इसकी स्टाइलिंग जो भी आपको करनी हो कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आइकन्स तक ही रखेंगे, थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजेस करते हैं, जैसे कि मैं एरोप्लेन को हटा रहा हूँ, ठीक है। एरोप्लेन जो है ना वो गायब हो जाता है कुछ कुछ देर में। तो हम एक काम करते हैं, गूगल, फेसबुक हमने ले लिया है, ठीक है। इस तरह से गिटहब हम ले लेते हैं, गिटहब सर्च करेंगे, आपके पास गिटहब का आ गया, तो ये वाला गिटहब है, कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। सिंपल क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे आके सिंपल हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गिटहब भी आ गया, उसके बाद हम और कौन सा ले भाई, हाँ भाई गिटहब के बाद इंस्टाग्राम का ले लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई इंस्टाग्राम का आ गया ऑलरेडी, ये रहा भाई, यही चल रहा है भाई मार्केट में इंस्टाग्राम। तो यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद बस आपने प्रो जिस पे लिखा हो ना वो नहीं लेना आपने, ठीक है। टोटल जो इसने बताया ना 65,000, इसके अंदर प्रो भी शामिल है, फ्री वाले भी शामिल है, प्रो प्लस भी शामिल है, ठीक है। तीन हो गए, एक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी कलर वलर चेंजेस करते हैं और फिर अपनी क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है। तो चौथा कौन सा लें भाई, है BMW, BMW बोल रहा है भाई, ये वाली फरमाइशें नहीं करो, फ्री में इतना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ भाई, कौन सा ले भाई, और कोई अच्छा है कोई, BMW आइकन थोड़ी है यार, मतलब कार बोल दो यहाँ पे, सिंपल कार दे देगा वो, देखो आ गई। अब इसको तुम BMW बना लो या जहाज बना लो, सही है। चलो कार ले लेते हैं, ठीक है, कार का आइकन ले लेते हैं। अब ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि यार ये 3 एप्लीकेशन के साथ एक कार आ रही होगी, चलो क्या करें भाई, कार ले आते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, कार में जा रहे हैं ये तीनों, असल में जाहिर है जो भी इनके ऑनर होंगे उनके पास कार होगी, ये वो बताना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा अब इनके कलर चेंज करने हैं तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, इनका साइज, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना है, सब कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सीएसएस के अंदर। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको सीएसएस क्लास देनी है। अब देखिए इसने भी, अगर आप ये देखने जाए ना तो इसने क्लासेस यूज किए हुए, एफ ए ब्रांड्स और एफ ए फेसबुक, तो इसने क्या है क्लास यूज की। तो हम एक काम करते हैं, 2 क्लास हैं, एक और क्लास ऐड करते हैं और इसको हम बोलते हैं भाई, इसको क्लास बोल देते हैं कि भाई फेसबुक है ना, तो हम इसको बोलते हैं एफ बी, एफ बी के नाम से हमने इसको क्लास दे दी। सी एस एस के अंदर आके हम सिंपल एफ बी की जो क्लास है, और क्लास है तो इसको किस तरह टाइप करेंगे, डॉट से, और सिंपल अब इसका हम कलर दे देते हैं इसको, फेसबुक का कलर कौन सा होता है, ब्लू, चलो कूलर्स डॉट कॉम बताएगी हमें
मेरे ख्याल से जो होता है ना, ये वाला ले लेते हैं फिलहाल हम। ठीक है, ये पुराने वाले फेसबुक का है लेकिन खैर है, चलेगा। ठीक है, बाकी वरना आपको मैंने उठाने का तरीका बताया हुआ, कलर किस तरह उठाएंगे। हो गया भाई चेंज। ठीक है, बस ये है। अच्छा, इस विथ बढ़ानी है आपको। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको विथ बढ़ानी हो ना, तो सिंपल आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें, इसकी विथ खुद ही बढ़ जाएगी। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। देखते हैं भाई, देगा भाई। ठीक है, तो विथ हाइट आपको बढ़ानी है तो सिंपल आप फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, तो आपकी विथ जो है वो बढ़ जाएगी, विथ हाइट खुद ही बढ़ा देगा ये। ठीक है, तो इस तरह से फेसबुक हमने कर दिया। हालांकि ऑलरेडी मेरा जो है ना ये जूम के ऊपर है, आप देखें कितना जूम किया हुआ मैंने, 400। अगर इसको छोटा कर दूं यहाँ पे 100 के ऊपर बाय डिफॉल्ट, तो ये हमारा एक्चुअल साइज है। तो आप देखें इतने छोटे आइकन है, तो आप जब लगाने जाएं तो आप देख लीजिए, अब हर स्क्रीन का साइज अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा, गिटअप को कार को हमें बेसिकली BMW बनानी है, तो इसको साइज बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार को भी हम एक कार को ये दे देते हैं भाई, BMW दे देते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, अब तो खुश हो भाई, अब खुश हो जाएगा बंदा। BMW। ठीक है, हाँ भाई, कितनी बड़ी रखनी है BMW ये बता दो, कलर बता दो। ब्लैक तो ऑलरेडी है, गोल्डन कर देते हैं। ठीक है, ऐसी जो मार्केट में हो ही नहीं, तुम्हारे लिए ऑर्डर पे बनवाएंगे हम। चलो भाई, गोल्डन कलर मेरे ख्याल से ये रहा, पिंक कर देते हैं भाई। चलो भाई, उसकी भी ख्वाहिश ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पिंक कलर हो गया। साइज बता दो भाई, कितने मतलब कौन सी रखनी है, मेहरान के साइज की लेनी है या फिर फॉर्चुनर के साइज की लेनी है? मेहरान के साइज की लेनी है भाई, मेहरान के साइज की तो वैसे ही है वो, बल्कि अभी तो वो, अभी तो बिल्कुल ही वो दो छोटे बच्चों की होती है ना, उससे भी छोटी है ये। ठीक है, तो छोटे बच्चे जो खेलने वाली होती है ना गाड़ी, इसको हम एक काम कर देते हैं भाई, 50 पिक्सल कर देते हैं, इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, सही है भाई। ये हमारी BMW अभी फ्रंट साइज है, बैक साइड अभी तैयार हो रहा है, अभी फ्रंट एंड बना रहे हैं, बैक एंड जब तैयार होगा ना तब लगा देंगे हम। ठीक है, और कुछ चाहिए भाई? बस फिलहाल ठीक है, तो ये आइकन्स है आपके। अब आइकन्स को आपको लगाना हो तो आप, लगाने का तरीका बता दिया। किट आपको सेटअप करनी पड़ेगी, वो सेटअप आप कर लीजिएगा। अकाउंट किसी का नहीं बना हुआ तो वो अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप मज़ीद, बस आइकन इसलिए इसको इसी तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्लासेज है इसकी, इसने सिंपल क्या किया हुआ होगा, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाऊं। देखिए, जिस तरह हमने ये क्लास बनाई है, इस तरह ये भी क्लासेस बनी हुई है। ठीक है, और सिंपल इसने क्लासेस बना बना के, जो फॉन्ट ऑसम है ना, इसने बिहाइंड द सीन पीछे CSS ही लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन मतलब CSS, सॉरी CSS बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसने बनाया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का लिंक दिया था ना इसने। ठीक है, तो लेकिन क्लासेस वाइज इसने काम किया हुआ है। ठीक है, CSS के अंदर मतलब उसने क्लास बनाई होगी और वो उसने यहाँ पे ऐड कर दी। इस तरह हमने BMW की क्लास बनाई, यहाँ पे ऐड कर दी, सेम इसी तरह फेस FB की। तो इस तरह सबकी आप क्लासेस बना के इसको अलग अलग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, गिटअप को एक काम करते हैं, गिटअप डेस्कटॉप बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गिटअप का आइकन लिया है, अब आपको पता है गिटअप और गिटअप की डेस्कटॉप के अंदर आइकन के अंदर सिर्फ कलर का फर्क होता है। तो हम एक काम करते हैं, गिट करते हैं इसका। ठीक है, और गिट को यहाँ पे आके एक कलर दे देते हैं, डॉट गिट, और यहाँ पे इसको बोले भाई इसका कलर जो है ना हमारा, हाँ भाई, इसका कलर गिटअप का कौन सा होता है, कूलर्स पे चलें, कौन सा कलर होता है, पर्पल, ये वाला, ये बिल्कुल, कौन, कहाँ है ये, चील वाली निगाहें हो गई हैं। ठीक है, अभी से देख रहे हो भाई, फौरन गिटअप डेस्कटॉप हमारा आ गया भाई। ठीक है, बैठे बैठे हमने गिटअप को गिटअप डेस्कटॉप बना दिया। इंस्टाग्राम को क्या बना दे, मैं टिकटॉक बना दे, कैसे बनेगा? इंस्टाग्राम को हम, ग्रेडियंट होता है ना, तो ग्रेडियंट फिर हमें वो ग्रेडियंट कलर हमें बनाना पड़ेगा, वो भी लगा सकते हैं। चलो भाई, लगा लेते हैं। इसको हम क्लास दे देते हैं इंस्टा। ठीक है, इंस्टा जो यूज करते हैं ना, उसके मुंह से आवाज आ गई। अच्छा, अब इसको कौन सा कलर देना होगा, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कलर लेने चलते हैं भाई, कहाँ मिलेगा हमें, CSS ग्रेडियंट जनरेटर यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारा इंस्टा जो है ना, वो आजकल ये चल रहा है, मेरे ख्याल से यही चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। और कहाँ से मिलेगा फिर, और भी बहुत सारे कलर हैं भाई नीचे, अगर आप जाए ना, इसकी ग्रेडियंट किसने पूरी बनाई हुई होगी,
जनरेटर ऊपर उसने दिया हुआ है, वरना चल जाएगा, चला लेते हैं फिलहाल। अपना इंस्टाग्राम बना रहे हैं ना हम, तो कॉपी नहीं कर रहे किसी की। हाँ कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। हाँ हमारा कोई कॉपी कर ले तो हम उसके ऊपर नहीं देते कॉपीराइट, ठीक है, भले यूज करे वो। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, देखते हैं भाई अब क्या हमारा इंस्टाग्राम चेंज हुआ या नहीं। सही है भाई, चेंज हो गया है, लेकिन ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड के ऊपर लगा दिया ना, तो इसका हमें कलर लगाते। असल हमने आइकन जो लिया ना थोड़ा सा अलग लिया है हमने बैकग्राउंड वाला आइकन नहीं लिया, तो आइकन हमने गलत चूज किया। तो आइकन देखते हैं कोई और बैक इंस्टाग्राम का आइकन है कोई जिसका बैकग्राउंड हो ना। देखें इसका है जैसे, यही है फर्स्ट जो सही चल रहा है, बाकी और कोई है? ये तो बोल रहा है भाई सारे प्रो हैं भाई, हम अमीर नहीं है भाई, गरीब हैं यार हम। व्हाट्सअप ले सकते हैं हम, थर्ड वाला, चलो ये कर लेते हैं भाई। और इसके ऊपर बैकग्राउंड लगाएंगे ना तो मेरे ख्याल से वो सही लगेगा फिर, ठीक है। और इसको कर देते हैं इंस्टा, और इसको कर देते हैं बंद। लो भाई, हो गया है ये। कलर में डालना पड़ेगा इसको हमें, ठीक है। तो ये इतना अच्छा खास सही बच्चा था, भगा दिया आपने इसको, ठीक है। ये सही था, थोड़ा सा ग्रेडेंट दिखाई देते हैं भाई, ठीक है, वो वाला कलर ही दे दो हमें। तो हम एक काम करते हैं भाई, वी एस कोड हमारा कहाँ से, बैकग्राउंड उठा लेते हैं, कलर ही लगा देते हैं भाई। तो कलर के अंदर ये क्या करता है, देखिए ये वाला कलर लेते हैं, ये तो वैसे गिटअप वाला ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंस्टाग्राम हो गया, लेकिन हम ये वाला नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कोई, हाँ कलर में ग्रेडियंट हमें फिर बनाना पड़ेगा ना वो, ठीक है, ग्रेडियंट कलर बनाना पड़ेगा। तो हम जो अभी नया इंस्टाग्राम लॉन्च होने वाला है ना हमारी क्लास की तरफ से, वो होने वाला है, कौन सा होने वाला है भाई, डिसाइड ही नहीं हो रहा अभी, ये वाला, ठीक है, ये खतरनाक, ठीक है भाई। ये हमारा जो है ना इंस्टाग्राम अभी डिसाइड हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए जो है ना इंस्टाग्राम इतना अच्छा हमारा, ठीक है, ठीक है। तो भाई हमने आज दो चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है। वैसे तीन चार चीज़ें पढ़नी थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन हमने दो पढ़ ली है। सी एस एस वेरिएबल्स पढ़ लिए, ग्लोबल भी पढ़ लिए, लोकल भी पढ़ लिए, और साथ साथ कब यूज़ करना है वो भी देख लिया। और अब जब भी आपको वेबसाइट कोई भी बनानी हो तो उसके अंदर जब भी आपको आइकन लगाने हो तो आप इमेजेस यूज नहीं करेंगे, सिंपल फॉन्ट और सब आपने एक दफ़ा सेलेक्ट की हुई होगी, बस आपको लिंक उठाना किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाना, कॉपी करें, लिंक पेस्ट करें और आइकन्स यूज करना शुरू कर दें। जो भी आइकन लगाना हो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किट सेटअप ऑलरेडी हुई हुई है। असाइनमेंट में आपको जो है ना आज जो देने वाला हूँ, फेसबुक वाला भाई बना लिया सबने, देख लेता हूँ मैं, चेक कर लेते हैं। और पहले वीडियो रिकॉर्ड जो है ना इसको स्टॉप कर लेते हैं, फिर मैं आपको असाइनमेंट बता देता हूँ, ठीक है।